वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों के बारे में। हम देखते हैं कि रिश्तों को कैसे जोड़ के रखा जा सकता है। मटेरियलिस्टिक दुनिया में हम चीज़ों की इतनी परवाह करते हैं, इतनी जज्बात की परवाह नहीं करते हैं, और छोटी सी छोटी बात हमें इतनी बुरी लग जाती है। हम सोचते हैं किसी को इल्हाम हो और हमारी तमाम जो कैफियत है उसकी समझ में आ जाए और हमें कुछ कहना ही ना पड़े। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सोशल मीडिया को देखते हुए इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जनाब डॉक्टर फरीहा उमर खान साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली ईद मुबारक। और फरीहा, हम देखते हैं कि रिश्ते जो है मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। हम चीज़ों की और परवाह करते हैं, और जब कोई हमें खुलूस से दिल से कुछ देता है तो हम उसकी कीमत देखते हैं, ना कि खुलूस देखते हैं। जो पुराने दौर थे जिसमें हम कहते थे कि गिफ्ट की कीमत नहीं पूछी जाती, आज हम फौरी देखते हैं क्या किसी ने दिया है। तो उन पैमानों पर हम अपने रिलेशनशिप जो है ना उनकी बेस रख रहे हैं। तो ये ऐसे क्यों होता जा रहा है? ये एक बहुत डिस्कस करने वाला टॉपिक है, जिसको बहुत ज़्यादा पीछे किया जाता है कि हम इतना ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। हम नहीं समझते कि हाँ जी, इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। कोई बात नहीं, चल रहा है जैसे चल रहा है चलता रहे। किसी को कहेंगे बुरा ना लग जाए, किसी को ऐसे समझाया जाएगा बुरा ना लग जाए, क्योंकि अगला भी सुनने को तैयार नहीं होता कि हाँ जी ये इस तरह से कही जाए ये बात। तो लेकिन हमारे असल में अब बाउंड्रीज़ जो है वो बहुत शैटर हो चुकी हैं। हर किसी की पर्सनल स्पेस बहुत शैटर हो गई है। आप देखें सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं, तो सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ आती है कि हम अपने जो रिलेशंस हैं उनको मटेरियलिस्टिक कर लिया है। दिखावा बहुत ज़्यादा आ गया है कि एक दूसरे को दिखानी है ये चीज़, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आ क्यों गई हैं? इस वजह से कि हर कोई करता है। एक आप कह लें कि सोशल नॉर्म बन गई है ये चीज़ कि एक इंसान है तो वो आपके पास आया तो आपको गिफ्ट कर रहा है, तो यू विल सी डेफिनेटली कि हाँ जी ये किस तरह की है। हालांकि अगर देखा जाए तो पहले भी हमें ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा सिखाई जाती थी कि नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपने उसकी कीमत नहीं देखनी, आपने उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये हर इंडिविजुअल को सीखने की ज़रूरत है कि हमने अपने रिश्ते को कहाँ पे रखना है, रिश्ते को किस लेवल पे रखना है और उसको कैसे हमने सेटल करना है। बिल्कुल इस तरह से। लेकिन हम इतने मटेरियलिस्टिक क्यों होते जा रहे हैं? हमारे इर्द गिर्द चीज़ें वैसी हैं। मेरी अम्मी कहती थी कि पहले जो है ना खाने खालिस थे, लोग भी खालिस थे। अब जो हम खाते हैं उसकी तासीर होती है, उसमें मिलावट ज़्यादा है, तो मतलब कि हमें भी मिलावट ज़्यादा हो रही है, और हम उस चीज़ों की वजह से ना वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमें दुनिया दिखाई जा रही है थ्रू सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। डेफिनेटली ये हमारी एक ह्यूमन साइकी भी होती है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है हम वैसे होते जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हाँ जी ये नॉर्मल होती जा रही हैं चीज़ें हमारे रिलेशंस में, कि एक मटेरियलिज्म आना चाहिए। पहले आप देखें कि कपड़े इतने ज़्यादा नहीं लेते थे लोग। हाँ। इतना ज़्यादा होता ही नहीं था कि हाँ जी ये कंपटीशन इतना नहीं था ना। एग्जैक्टली अगर आपने एक इवेंट पे जाना है तो आप 10 दफ़ा एक ड्रेस पहन सकते थे, लेकिन अब एक इवेंट पे जाना है, दूसरे इवेंट पे जाना है, चेंज होना चाहिए। कंपटीशन आ गया है, उसका ऐसा है तो मेरा ऐसा क्यों नहीं है, या कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा। और ये मटीरियलिज्म की तरफ अल्टीमेटली चीज़ें जाती हैं, और जिनकी वजह से एक तो इंसान एक दूसरे से मिलने से भी दूर होता जाता है कि जब अगले की एक्सपेक्टेशन आप पूरी नहीं कर पा रहे तो आप अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि हम किस तरह से मिले किसी को, कि अगले के पास जाएंगे हमने ऐसे कपड़े पहने हैं तो अगले को बुरा ना लगे। शादियाँ हैं तो अपने लेवल की शादी देखनी है, छोटे लेवल की शादी नहीं देखनी, बड़े लेवल की शादी नहीं देखनी। और जब वो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा मीट करने की तरफ जाते हैं, अल्टीमेटली आप अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को नहीं मीट कर सकते। आप नहीं देख सकते कि आप किस तरह से मीट करेंगे आप एक अचीव करने की तरफ। अब आपने एक बहुत हाई लेवल की शादी देखनी है, आप उस तरह के कपड़े नहीं बना सकते, स्ट्रेस पे जाएंगे। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो एक इंसान नॉर्मल कमा रहा है, वो अपने आप को अपने सेटल कर रहा है चीज़ें, लेकिन एकदम से उसको शादी पे बुलाया, उसकी बीवी ने भी उसको कहना कि हाँ ये लेकर आओ, मुझे प्रोवाइड करो, बच्चे कहेंगे हमें प्रोवाइड करें। और अल्टीमेटली जब वो प्रोवाइड करके उस शादी में जाएगा,
कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे, वहां से बिल्ड हो हम जाएंगे। भी तो एहसास दिलवाते हैं ना दूसरों को कि आपने क्या Exactly, पहना हुआ इसी तरह से तो है, ये क्या एहसास है। किया हुआ है। हम ज्यादा एहसास दिलवाते हैं रादर देन उसको सिक्योर फील करवाने के। Exactly. हम ही करते हैं, हमारी ही वजह से, हम ही लोगों की वजह से लोग जो है उस एहसास से कमतरी में जाते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है। अगर कपड़े हैं तो हम मुआवजा करना शुरू कर देते हैं कि किसके कपड़े अच्छे हैं और किसके नहीं। बिल्कुल। और जब हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आके हमारी कम्युनिकेशन गैप्स बहुत कम हो गए हैं। हम इतना ज़्यादा एक दूसरे से बात करना नहीं लोग पसंद करते। सोशल मीडिया अल्टीमेटली हमारा आ जाके सोशल मीडिया एआई का दौर है, चल रहा है सब कुछ। तो लेकिन ये है कि हमें देखना चाहिए कि वी आर ह्यूमंस, हमारी नीड्स हैं ये सारी। एक बेसिक जो मैस्लो की एक नीड ऑफ थ्योरी थी, उसमें उसने यही चीज़ें बताई थी कि ये जो हमारी नीड्स हैं अगर ये फुलफिल नहीं होती, अल्टीमेटली ये हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है, एंग्जाइटीज़ की तरफ लेकर जाती हैं। तो वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन गैप कम करने की ज़रूरत है, ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे से, आप देखेंगे आपने ये बात की है कि कंपैरिजन्स करते हैं। जब कंपैरिजन्स करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं है। हम अपने रिलेशनशिप्स में जब ऑनेस्ट नहीं होते, ट्रूथफुल नहीं होते, अल्टीमेटली हमारा रिलेशनशिप गैप बन जाता है। बिल्कुल इस तरह से है। तो इस गैप को हम मटेरियलिस्टिक होने से खुद को कैसे बचा सकते हैं, सिक्योर कैसे फील कर सकते हैं कि मेरे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है और जो मैंने पहना हुआ है वो बेहतरीन है? बिल्कुल। ये अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं जो हम अपनी साइकोलॉजी में बताते हैं, और इन अटैचमेंट स्टाइल्स को जब एक थॉरोली पैटर्न को सेट किया जाता है लाइफ में और उसको डिस्कस किया जाता है, तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आ जाती है लाइफ में और बहुत सारी ईजनेस आ जाती है। हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने लग गए हैं। अटैचमेंट्स इसमें सिक्योर अटैचमेंट्स आती है कि हम एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्ड करें। रेपो बिल्डिंग हमारा सबसे पहला स्टेप होता है अपने क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड करने का। तो हमारे रिलेशनशिप्स में जो हमारे एक यूजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे वर्क रिलेशंस होते हैं, हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं, वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अगर आपका ट्रस्ट नहीं बिल्ड, कुछ भी आप बिल्ड नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वाली चीज़ें डेफिनेटली फिर इसी तरह से चलती है कि आप सिक्योर अटैचमेंट्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वक्त के साथ समझ आती हैं। जब हम टीनेजर्स में होते हैं या इस तरह से कोई एज ग्रुप ऐसा आता है जिसमें हमें होता है कि हमने दूसरों के मुताबिक पहनना है, दूसरों के मुताबिक करना है, लेकिन एक एज टाइम इस तरह से आ जाता है कि मुझे लगता है कोई मसला नहीं ना, अगर मैंने ये सब नहीं किया, अब अगर मेरे पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, खैर है, मैं कर सकती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फेक सिक्योर होने के लिए ना, अब हम देखते हैं ब्रांड से रेप्लिकास लेना शुरू कर देते हैं। हम ये फील करवाने के लिए दूसरों को ये लगे कि हमने गुच्ची प्राडा पहना हुआ है या हम ये परफ्यूम जो है शनैल का यूज़ कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें वो फेक हैं। हम अच्छी चीज़ जो है वो दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने वो रेप्लिका पे खर्च करने हैं दूसरों को शो ऑफ करने के लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए। कर क्यों रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए। अपने आप की तरफ भी तो आए। आप देखें कि आजकल ना बहुत ज़्यादा मैं बहुत दफ़ा डिस्कस करती हूँ कि हम डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की तरफ आते हैं। किस लिए आते हैं? कि वो हमें माइंडफुलनेस की तरफ लेकर जाती है। और माइंडफुलनेस किस चीज़ के बारे में है? हमारे अपने बारे में, हमारे प्रेजेंट के बारे में, कि हम अपने वाइज माइंड्स को यूज़ करें बजाय इसके कि हम दूसरे को खुश करें। अपने आप की तरफ तो आएँ। हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें बजाय इसके कि हम दूसरे को प्रायोरिटाइज़ करें। दूसरे को प्रायोरिटाइज तब करें जब आपको पता है कि हर इंडिविजुअल का रिलेशनशिप होता है। अगर आई एम हियर, मैं आपके साथ बैठी हूँ, तो मेरा आपके साथ एक बॉन्डिंग है कि मैं आपके साथ रिलेशन बिल्ड कर रही हूँ कि वी आर टू टॉक। तो यहाँ पे मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करूँगी। आप मुझसे पूछेंगी, मैं आंसर करूँगी किसको प्रायोरिटाइज किया? मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया कि मैं अपनी बात कन्वे कर रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे जो पीछे को बैकअप हो जाता है ना, वो इस वजह से होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। बहुत अच्छी हैबिट है, स्टीफन कवे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि आप पहले सुने, समझें और फिर आंसर करें, बजाय इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सुने कि आपने जवाब देना है। जब हम ये करते हैं ना, हमारी जो कम्युनिकेशन गैप्स भी बढ़ते हैं, हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग भी लैक करती है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती, उसमें एक इंडिविजुअल जो है वो एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाता। तो वहाँ पे ज़रूरत है एक दूसरे को समझें। वो कहते हैं कि दूसरे के शूज़ में आप देख सकते हैं। वहाँ पे उसके शूज़ पहने, फिर आप देखें कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है,
फिर आप समझेंगे कि हाँ जी हमने इसको किस तरह से जवाब देना है। बिल्कुल, तो इस तरह से ये important आपने है बहुत चीज़ें। अच्छा और बेहतरीन पॉइंट रेज़ किया है। हम सिर्फ जवाब देने की गर्ज से ना उसकी पूरी बात समझते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं कि इसने मुझे कहा तो मैंने आगे से सिर्फ एक वो वर्ड की बिना पर, और ये चीज़ें हम खुद भी, मतलब मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ कि वो चीज़ फ़ौरन स्पार्क लगी और एग्रेशन में आकर बस जवाब देना है। फिर जब बाद में हम उस चीज़ को सोचते हैं तो रिग्रेट होता है कि क्यों ऐसे कहा हमने। और ये जो ना रिलेशनशिप में गैप की एक बड़ी रीज़न होती है, ये नहीं कि सिर्फ मियाँ बीवी में, फ्रेंड्स में भी, इवन मदर डॉटर में भी। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेशन है ना, हर रिलेशन है। अब एक मर्द है तो उसके कितने रिलेशंस हैं, उसकी माँ भी है, उसकी बेटी भी है, उसकी बीवी भी है, उसकी बहन भी है, इतने रिलेशंस है, उसने हर रिलेशन को लेकर चलना है। और सबसे जो गलत करते हैं ना वो ये होता है कि हमने बराबर लेकर चलना है, बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने जब आपके रिलेशंस की एक बताया है कि ये वाला रिलेशन यहाँ पे स्टैंड करता है, आप उसको कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं। इसलिए ये वाली कोशिश करनी नहीं चाहिए। जो रिलेशन जिसके साथ है उसको बेटर करने की तरफ जाए, अपनी बाउंड्री सेट करें। बाउंड्री सेट का कॉन्सेप्ट इतना लैग कर गया आज की जनरेशन में, आज के सोशल मीडिया स्टैंड्स में, कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे हमने बाउंड्री सेट करनी है। लोग इसकी वजह से या तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा पीछे बैठ जाते हैं। एक प्रायोरिटाइज करना, बैलेंस लेकर चलना हर रिलेशन की ज़रूरत है, और फिर ये अल्टीमेटली आप रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग होते हैं, इवन मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी पार्टनर हो उसको पता हो मैं नाराज़ क्यों हूँ, मैं खामोश क्यों हूँ, मुझे ये क्यों। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही प्यारी गेस्ट आई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि ये इल्हाम या दिल का जो राज है या भेद है वो सिर्फ दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। आपको अगर किसी को बताना है कि मैं आज मायूस हूँ, मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, तो तुम्हें बोल कर बताना पड़ेगा। हम माँ को भी बच्चों से बोलकर बताते हैं। आप ये नहीं किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए ना, आपको पता ही नहीं कि नाराज हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। हम ये क्यों रखते हैं कि अगर दूसरों पे ज्यादा हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं या बर्डन डाल देते हैं? हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, हम बर्डन डालते हैं, ग्रजेस रखते हैं। और ये जब ग्रजेस हम इतने ज्यादा रखते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस राइज करती हैं। वहाँ पे हम चाहते हैं कि अगले को पता चले, नहीं पता चल सकता। डेफिनेटली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए तो डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं। अब ये पूरा रमज़ान चला है तो किस लिए था कि आप अपने आप से मिलें, अपने आप को जानें, अब देखें कि आपने अपने आप के लिए क्या करना है, अभी भी और हेयर आफ्टर भी। तो अब उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि आपने कम्युनिकेट कर लिया अपने आप से, नाउ यू आर टू कम्युनिकेट विद योर फैमिलीज, विद योर फ्रेंड्स, विद योर सिबलिंग्स। हर रिलेशन को मिलें, वहाँ पे बताएं कि कौन किस जगह पे स्टैंड कर रहा है, लेकिन विद बाउंड्रीज। वहाँ पे ये नहीं है कि आप सारा दिन तो एक इंसान के घर में नहीं गुजार सकते, आपको वहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि आपने इतने टाइम लिमिट के लिए जाना है। हमें पता होता है, लेकिन जब हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, हम अल्टीमेटली इन चीज़ों को कमज़ोर कर देते हैं, अपने रिलेशंस को कमज़ोर कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर यहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा कपल्स आते होंगे या आपको अपने मसाइल बताते होंगे, तो उनको आप क्या एक एडवाइस देती हैं उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और लॉन्ग टर्म में रखने के लिए? उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस है कि अपने रिलेशन को देखें। कपल्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपने रिलेशन को प्रायोरिटाइज नहीं करते। वो अगर प्रायोरिटाइज किस तरह से करेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है कि प्रायोरिटाइज वो इस तरह से करेंगे अगर आगे से उनके बच्चे हैं तो वो उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को नहीं पूछेगा कि हाँ हाउ आर यू, वो पूछेगा बच्चे कैसे हैं, आपकी लैक हो गया आपकी रिलेशनशिप में। आप अपने हस्बैंड और वाइफ को चाहिए कि वो कभी कभी अपना टाइम गुजारें अलहदा से भी। बहुत ज़्यादा टाइम इस तरह से बन सकते हैं, बच्चे सो रहे हैं, अब थोड़ा सा टाइम अपने लिए कोई मूवी अच्छी सी लगा लें, कॉफ़ी पी लें इकट्ठे, चाय पी लें। कुछ ना कुछ 5-10 मिनट्स लाजमी एक दिन में होने चाहिए एक हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे गुजारने के लिए। वो नहीं गुजारते और यहाँ पे आके वो करते हैं। और जिनके बच्चे नहीं है, बहुत अभी आप देखेंगे शादी हुई है, थोड़ा सा टाइम गुजरा है, वहाँ पे आके क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है बाकी रिलेशंस को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे। लेकिन वो कहते हैं कि एंड पे जाकर ना बातें खत्म हुई हैं, बातें क्या करें, टॉपिक क्या लेकर आएं, क्या करें। इसीलिए तो ये है ना कि कॉफ़ी पीने चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं, कहीं, यानी आई एम ट्राइंग टू से कि आप 5 to 10 मिनट्स लाजमी एक दूसरे के लिए निकालें। आप ये ना कहें कि बातें ही करनी है, आप एक दूसरे के साथ मूवी देख सकते हैं, कुछ अच्छा कोई अच्छा सा ड्रामा देख सकते हैं,
कोई ना कोई एक्टिविटी तो हो सकती है ना, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ हो सकती है। जिस तरह मेरे भाई भाभी हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि पेंटिंग का उनको बहुत शौक है, वो एक दूसरे के साथ इन चीज़ों में लगे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट शेयर करें। आप बजाय इसके कि वो एक दूसरे काम में लगा, दूसरा दूसरे काम में लगा, एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे। इस तरह से टाइम दें, बातें करना ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पे आप अपने एक दूसरे को टाइम दें, ये इम्पोर्टेंट है। सही। तो मसाइल कौन से आते हैं जो आपको लगता है कि ये 90% लोगों का सेम मसला होता है, वो कौन सा एक इंस्टिंक्ट होती है? बहुत ज़्यादा मसला ये होता है कि हस्बैंड घर बैठ गया है या वाइफ कह रही है कि निकलो जाओ काम करो, ये बहुत ज़्यादा है। वो घर बैठ के सास बन जाते हैं ना हस्बैंड, शायद इसलिए ऐसे डेफिनेटली भी होता बनते है। हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से होता है जब हस्बैंड्स घर बैठते हैं। और उसके अलावा जब हस्बैंड्स अपने वर्क और जो घर वाले हैं, आप देखें कि वर्क स्पेस जोन सी है ना, वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए और घर की जो बातें हैं वो घर पे रहनी चाहिए। जब हस्बैंड्स या वाइफ जोन सी है वो इनको इंटरमिंगल कर देते हैं तो वहाँ पे क्राइसिस आ जाता है कि आपकी अगर जो इश्यूज हैं घर के वो आपके घर तक रखें। घर की बातें आपने बाहर नहीं करनी, अपनी वर्क स्पेस पे नहीं करनी, वर्क स्पेस की बातें आपने घर नहीं लेकर आनी। आप अल्टीमेटली बहुत सुकून महसूस करेंगे, लेकिन नहीं होता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइसिस हमारा बनता है यहाँ पे है कि वो कहते हैं कि नहीं हम एक दूसरे से बात नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप क्यों आया है, वो अपने वर्क स्पेस की बातें एक दूसरे से शेयर करने लग जाते हैं, वहाँ पे क्लैशेस आ जाते हैं। दिस इज़ द थिंग। सही हो गया। तो जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि घर क्यों बैठे हुए, बाहर जाकर काम करो। वो किस सेंस में होता है कि कमाने के सेंस पे कि ऑब्वियसली मर्द घर से बाहर जाएगा तो ही कमा कर लाएगा, घर चलेगा, या फिर मर्द जो है वो डिफरेंट काम में, जैसे मैंने कहा ना, सास बन जाते हैं, ऐसा कुछ है? ये क्या मसला होता है? क्रिटिसाइज करने में ज़्यादा आता है ना, कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। और फिर एक औरत जो घर पे होती है ना, उसको अपना टाइम चाहिए होता है, वो अपनी पर्सनल स्पेस चाहती है। जब हस्बैंड घर पे होते हैं, अगर वो हेल्प नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अल्टीमेटली वहाँ पे क्लैशेस बनेंगे। वो कहेंगे कि नहीं इसको वहाँ पे ही होना चाहिए, इससे तो था कि हाँ जी थोड़ा सा आए हैं। एक आप देखें 9 to 5 की जॉब होती है ना, तो वहाँ पे आप इतने क्लैशेस नहीं देखेंगे। जो अब स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मेरे बहुत डियर क्लाइंट थी बहुत लाटविया से, बाहर का मुल्क है, वहाँ पे ये क्या कर रहे थे, वो जॉब नहीं कर रहे थे, वो घर बैठ के जॉब कर रहे थे। और कर कब रहे थे, रात के टाइम पे कर रहे थे, दिन सारा दिन उनका घर पे होता था बच्चों के साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके बहुत ज़्यादा क्लैशेस बन गए। किस लिए क्लैशेस बने? सिर्फ इसी वजह से कि वो नहीं बर्दाश्त करते एक दूसरे को। सही हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे फिर? लास्ट मिनट में यही है कि लेट इट गो करना सीखें। हमने जब ये करते हैं कि हम ग्रजेस बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रजेस बनते जाते हैं, बैठते जाते हैं, तो वो फिर साफ नहीं होते। और इसलिए कोशिश करें कि एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज़ के साथ अपने आप को रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाएं, तो फिर अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी होंगे और आप एक दूसरे को बर्दाश्त भी करने लग जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।